चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खुले में कचरा या गंदगी फैलाने पर अब अधिकारी काट सकते हैं चालान, 5,000 तक देना होगा जुर्माना। कोरोना के बीच राहत भरी खबर, 4 सप्ताह बाद बच्चों को भी जायडस कैडिला की दी जा सकेगी वैक्सीन। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लगाया स्मोक टावर, प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को करेगा शुद्ध। कपड़े के ऊपर से छूना उत्पीड़न नहीं, हाई कोर्ट के फैसले पर एससी ने कहा तब तो दस्ताना पहने शख्स को सजा ही न हो। अमेरिकी ड्रग एजेंसी ने 16 साल और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए फाइजर वैक्सीन को दी पूर्ण मंजूरी। मध्य प्रदेश में 25-26 अगस्त को चलेगा मेगा टीकाकरण अभियान, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से की मुलाकात। अफगानिस्तान से भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी, विदेश मंत्री जयशंकर ने अभियान का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा। बेरहम तालिबान, नेल पॉलिश लगाने वाली महिलाओं की काटी जाएंगी उंगलियां, जींस पहनने पर लड़कों की जमकर पिटाई। वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पीएम मोदी ने दी बधाई, बताया भविष्य के लिए हैं अच्छे संकेत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे से पहले तैयारियों का निरीक्षण करने गोरखपुर रवाना हुए सीएम योगी। वैज्ञानिकों की चेतावनी, कोविड-19 के बाद अब आ सकता है कोविड-22 डेल्टा वेरिएंट से भी होगा खतरनाक। भारत में अफगानियों को डर, सीएए लागू हुआ तो रहना होगा मुश्किल, मांग रहे हैं रिफ्यूजी कार्ड। महाराष्ट्र में थप्पड़ पर बवाल, शिवसेना सांसद विनायक राउत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर नारायण राणे को कैबिनेट से हटाने की मांग। अब व्हाट्सएप के जरिए भी बुक कर सकते हैं कोविड वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट, जाने क्या है आसान तरीका। सितंबर-अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आत्मनिर्भर की बात करते करते पूरी सरकार को अरबपति मित्रों पर निर्भर बना दिया गया। साल 2021 के आखिर तक भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम देना शुरू कर देगी रूस की कंपनी अल्माज अंतेम। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 354 लोगों की मौत। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई बिना फीस जारी रखने के लिए दिल्ली के स्कूलों को निर्देश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 झुग्गियों को गिराए जाने पर लगाई रोक, गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मुख्यमंत्री, मतभेदों की चर्चाओं के बीच हाई कमान से मिलेंगे भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। UNHRC बोला अफगानी शरणार्थियों के लिए पड़ोसी देशों को खोलनी चाहिए सीमाएं, उन्हें मदद की जरूरत। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका, उत्तराखंड में भूस्खलन की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में 30 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार। बेटी नहीं है बोझ, आओ बदले सोच, वाराणसी की लेडी डॉक्टर बेटी पैदा होने पर नहीं लेती फीस, खुद के पैसे से बांटती है मिठाई। राजस्थान में अंतर्राज्यीय विवाह करने पर सरकार दे रही 5 लाख रुपए, जानिए क्या है योजना की शर्तें। देश बेचने में मशगूल सत्ता पुणे प्रसून वाजपेयी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले सड़क से लेकर रेल तक की लगा दी कीमत। छत्तीसगढ़ में कुर्सी की जंग, सीएम बघेल मंत्री सिंहदेव की राहुल गांधी से बैठक खत्म, टकराव खत्म होगा या नहीं, सस्पेंस बरकरार। यूपी में आज से खुले कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल, 2 शिफ्टों में 50% क्षमता के साथ होगी पढ़ाई। तेलंगाना में कई अभिभावक अभी भी बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं। ट्राई का आंकड़ा, दिल्ली में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 5 करोड़ के पार, 2 करोड़ यूजर्स के साथ जियो नंबर 1। यूपी के सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी। ममता
बनर्जी को सता रहा है अपने ही नेताओं के भ्रष्टाचार का डर। लक्ष्मी भंडार योजना में क्लब और पंचायत सदस्यों के प्रवेश पर लगाई नो एंट्री। अंतिम समय तक अपने परिवार के बुजुर्ग की तरह कल्याण सिंह की देखभाल करते रहे मुख्यमंत्री योगी। सीएम योगी अक्टूबर में देंगे सिटी बस का तोहफा। इलेक्ट्रिक बसों का चल रहा ट्रायल। नल से घरों तक पानी पहुंचाने में हरियाणा देश में 6वें नंबर पर आया। ऐसी है हर घर जल पहुंचाने की योजना। उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के चलते हिरासत में लिए गए नारायण राणे। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बेरहम तालिबान नेल पॉलिश लगाने वाली महिलाओं की काटी जाएंगी उंगलियां। जींस पहनने पर लड़कों की जमकर पिटाई। जी हां, अफगानिस्तान से तालिबानी क्रूरता की खबरें हर रोज सामने आ रही हैं। खुद को बदला हुआ बताने वाला तालिबान पुरानी मानसिकता से ग्रस्त है और अफगान के लोगों को जमकर प्रताड़ित कर रहा है। तालिबान ने जींस पहनने पर रोक लगा दी है और लड़कियों को नेल पॉलिश के इस्तेमाल से दूर रहने की हिदायत दी है। आतंकियों ने स्पष्ट किया है कि उनकी बात नहीं मानने वालों को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हाल ही में जींस पहनने के लिए कुछ युवाओं की बेरहमी से पिटाई की गई थी। खुले में कचरा या गंदगी फैलाने पर ये अधिकारी काट सकते हैं चालान। 5,000 तक देना होगा जुर्माना। जी हाँ, स्वच्छता को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें काफी सख्त नजर आती हैं। वहीं अब इसमें और सख्ती होने जा रही है। दरअसल अब खुले में थूकना, कचरा फैलाना, किचन का वेस्ट पानी बाहर बहाना, सीवरेज का पानी सड़कों पर बहना और खुले में शौच करना लोगों के लिए महंगा पड़ सकता है। अगर कोई इनमें से कोई भी काम करता पाया जाता है तो उस शख्स से 250 रुपए से लेकर करीब 5,000 रुपए तक का फाइन लिया जा सकता है। सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में किसी को कचरा फैलाने, खुले में शौच, गंदगी करते हुए पकड़े हैं तो उन पर चालान कर सकते हैं। वैज्ञानिकों की चेतावनी, कोविड-19 के बाद अब आ सकता है कोविड-22 डेल्टा वेरिएंट से भी होगा खतरनाक। जी हां, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में संक्रमण के एक बार फिर से बढ़ते मामलों का मुख्य कारण माना जा रहा है। तमाम अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने कोरोना के इस वेरिएंट को अपेक्षाकृत काफी संक्रामक और घातक बताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस वेरिएंट को लेकर चिंतित है। इस बीच हाल ही अध्ययन में वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया में कोरोना का कहर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। आने वाले वर्षों में कोरोना के और भी घातक वेरिएंट सामने आ सकते हैं। इसी संबंध में स्विट्जरलैंड के ETH ज्यूरिख विश्वविद्यालय की इम्यूनोलॉजिस्ट ने कोविड-19 से घातक कोरोना के सुपर वेरिएंट कोविड-22 को लेकर लोगों को आगाह किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना के संभावित नवीनतम खतरों को लेकर भी लोगों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। कोरोना का सुपर वेरिएंट मौजूदा समय में दुनिया भर के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे कोरोना का डेल्टा वेरिएंट से कहीं अधिक खतरनाक हो सकता है। कोरोना के इस संभावित सुपर वेरिएंट से मुकाबले करने के लिए सिर्फ वैक्सीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। राहत, 4 सप्ताह बाद बच्चों को भी जायडस कैडिला की दी जा सकेगी वैक्सीन। जी हाँ, भारत के पास जल्द ही हर तरीके की कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी, जिसमें DNA और mRNA जैसी तकनीक भी शामिल है। इसे पेन कोरोना वैक्सीन के रूप में जाना जाएगा। वहीं अगले 4 सप्ताह बाद बच्चों को जायडस कैडिला की वैक्सीन दी जा सकती है। केंद्रीय बायोटेक्नोलॉजी सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने बताया, देश में 80,000 से अधिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी। वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमण वालों में डेल्टा और अल्फा वेरिएंट की पहचान हुई। डॉक्टर रेणु स्वरूप ने बताया, देश में कोरोना के अलग अलग वेरिएंट मौजूद हैं। 232 से भी अधिक म्यूटेशन पता चल चुके हैं, लेकिन सभी नुकसानदायक नहीं हैं। देश में 6 वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की अनुमति मिल चुकी है, जिनमें से 3 कोविशील्ड कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी ही उपलब्ध हैं। आम आदमी को मिली बड़ी राहत, जानिए कितना सस्ता हो गया पेट्रोल डीजल। जी हाँ, लंबे समय तक वृद्धि के बाद आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। पेट्रोल की कीमतों में जहां 15 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई है, वहीं दूसरी ओर डीजल की कीमतों में 16 पैसे प्रति लीटर की गिरावट दर्ज की जा रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल 15 पैसे प्रति लीटर, 14 पैसे, 11 पैसे, 12 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया। वहीं दूसरी ओर
दिल्ली कोलकाता में डीजल के रेट में 15 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई, जबकि मुंबई कोलकाता में डीजल क्रमशः 16 पैसे प्रति लीटर व 14 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका, उत्तराखंड में भूस्खलन की चेतावनी। जी हां, भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि 27 अगस्त तक देश के 10 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की आशंका नजर आ रही है। आईएमडी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में 27 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। आपको बता दें कि बिहार में पहले ही बाढ़ ने कहर बरपाया है। यहाँ एक बाढ़ के कारण 26 जिले प्रभावित है। ऐसे में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश के अलर्ट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जहां एक और देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई, वहीं दूसरी ओर देहरादून क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की वार्निंग दी है। विभाग ने राज्य में 26 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं राजधानी दिल्ली में 3 दिनों के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। स्काईमेट ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के पूर्वी हिस्से, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, यूपी, बिहार में जोरदार बारिश के आसार हैं। तो वहीं कल से कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में जमकर मेघ बरस सकते हैं। देश बेचने में मशगूल सत्ता पुणे परसून वाजपेयी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले सड़क से लेकर रेल तक की लगा दी कीमत। जी हां, मोदी सरकार ने रेल, ट्रांसमिशन लाइन, टेलीकॉम टावर, गैस पाइपलाइन, हवाई अड्डों, पीएसयू समेत कई सरकारी कंपनियों की संपत्तियों को बेचने या लीज पर देने का निर्णय लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इन संपत्तियों की बिक्री से 60 खरब रुपए जुटाने का रोडमैप तैयार किया है। सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले पर बहस दिख रही है। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार पुणे परसून वाजपेयी ने भी मोदी सरकार के इस फैसले पर तंज कसा है। राजस्थान में अंतर्राज्यीय विवाह करने पर सरकार दे रही 5 लाख रुपए, जानिए क्या है योजना की शर्तें। जी हाँ, हमारे समाज में भले ही अंतर्राज्यीय विवाह का विरोध होता हो, लेकिन सामाजिक समरसता कायम करने और अस्पृश्यता का निवारण करने के लिए गहलोत सरकार की ओर से अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन योजना में सहायता राशि बढ़ाने के बाद योजना को पंख लग रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में बड़ी संख्या में युगल विवाह के लिए आवेदन कर रहे हैं। कोरोना संकट भी युगलों को विवाह करने से रोक नहीं सका। कोरोना काल में भी 90 युगलों ने सरकार की गाइडलाइन के तहत अंतर्राज्यीय विवाह किया। योजना के तहत पिछले वर्ष सरकार ने 33 करोड़ 55 लाख और मौजूदा वर्ष में 4 करोड़ 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित इस अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इनमें से 3,75,000 रुपए राज्य सरकार और 1,25,000 रुपए केंद्र सरकार प्रदान करती है। अब व्हाट्सएप के जरिए भी बुक कर सकते हैं कोविड वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट। जाने क्या है आसान तरीका। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण का अभियान जारी है। अब कोविड टीकाकरण के लिए स्लॉट की बुकिंग आप व्हाट्सएप के जरिए भी बुक करा सकते हैं। आपको अब कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप से स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय और MyGov के अनुसार व्हाट्सएप अब MyGov कोरोना हेल्प डेस्क अब उपयोगकर्ताओं को अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र का पता लगाने और अपनी वैक्सीन स्लॉट बुक करने का काम आप व्हाट्सएप के द्वारा भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए नंबर जारी किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोगों को व्हाट्सएप से वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करने के बारे में बताया है।